ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो थे इम्पोर्टेंट वो डिस्कस कर लिए थे। अभी हमारे 2-3 टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आफ्टर दैट हम न्यूमेरिकल पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। ओके तो अभी रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में वो भी देख लिया। अब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के पैटर्न के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए जा सकते हैं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ओके तो व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको 2 सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड सेकेंड वन इज फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो अभी जब ये सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, दोनों ही सर्किट डायग्राम, तो इसमें ये वर्क कैसे करता है सर्किट डायग्राम। ये रेजिस्टेंस अब R1, R2, R3 है, तो ये किस पे बेस्ड लॉ को फॉलो करेगा या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिकली जो ओहम्स लॉ है दैट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल द सर्किट्स। ठीक है, तो जब हम ओहम्स लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं वो हम चेक करने के लिए करेंगे। तो इसके रेजिस्टेंस को हम कितना लेंगे, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तो आप R1 के लिए लोगे, R2 के लिए लोगे या R3 के लिए। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें हम इन तीनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या है वो, और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट से कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो फाइनली इन दोनों सर्किट डायग्राम में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो RE हियर इज अ सिंबल फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका सीरीज के लिए डिफरेंट है और पैरेलल कनेक्शन के लिए डिफरेंट है। तो अभी हम लोग पहले सीरीज का देख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में दिस इज द सेल हियर विच इज कनेक्टेड और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि करंट सेम होता है थ्रू द ऑल द रेजिस्टेंस। अब वो कैसे सेम रहता है, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव सपोज I अमाउंट का करंट यहाँ से हमारा पास हो रहा है, तो यहाँ से ये पाथ सेम है। ये I अमाउंट का करंट R1 से पास होके अब R2 पर और उसके बाद R3 पर पास आउट हुआ। तो हम देख सकते हैं R1, R2 और R3 से जो अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है दैट इज सेम I। बट अब पैरेलल की तरफ जाते हैं, यहाँ से सपोज I अमाउंट का हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये पाथ डिवाइड हो जा रहे हैं, तीनों पाथ, तो हमारा करंट भी डिवाइड हो जाएगा। दैट विल बी I1 हियर, I2 एंड I3। यानी R1, R2 और R3 से जो अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है दैट आर रिस्पेक्टिवली I1 विच इज फ्लोइंग थ्रू R1, I2 फ्रॉम R2 एंड I3 फ्रॉम रेजिस्टेंस R3। बाद में तीनों कंबाइन होके यहाँ पे हमें सेम अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस यही आता है कि यहाँ पे R1, R2, R3 से जो अमाउंट ऑफ करंट पास होगा दैट विल बी सेम और यहाँ पे करंट विल बी डिफरेंट। अब दूसरा हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस R1 से जो पोटेंशियल हमें मिलेगा दैट विल बी V1। ओके, और R2 से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट विल बी V2 और सिमिलरली R3 से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो होगा V3। ठीक है, इक्विवेलेंट विल बी सेम V, बट तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मेजर करें बाय यूजिंग वोल्ट मीटर तो हमें डिफरेंट मिलेगा। यानी R1 में V1, V2, V3, यानी यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जा रहा है। बट यहाँ पे अगर हम पैरेलल कनेक्शन में देखते हैं तो R1, R2 और R3 दोनों ही तीनों ही आपस में V पोटेंशियल कैरी कर रहे हैं। यानी R1 का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को चेक करते हैं तो दैट विल बी V,
R2 का भी अगर इस पॉइंट से वोल्टेज चेक किया जाए तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें V मिलेगा, और R3 का भी चेक किया जाए तो सेम V मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस विल बी सेम। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, तो वोल्टेज विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम ओहम्स लॉ पे आ जाते हैं। अगर ओहम्स लॉ आपको याद हो, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा हो, तो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा था, दैट वाज R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इसी फॉर्मूले से हम शुरू करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो यहाँ से आपको वोल्टेज यानी V इक्वल्स टू R इंटू I मिल गया हमें, राइट। नाउ व्हाट इज V? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्टेज, सॉरी। तो ये V1, V2 और V3 के सम के इक्वल होगा, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे V की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी ये होगा हमारा जो हमारा वोल्टेज हमें मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे यानी हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें कंसीडर करना है। तो V की वैल्यू है I R E I। नाउ व्हाट विल बी V1? अगर यहाँ पे मैं V1 चेक करूँ, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 और हमारा करंट का अमाउंट है I, प्लस V2 क्या होगा, R2 इंटू सेम करंट I, एंड V3 विल बी R3 इंटू I। तो यहाँ से I को हम कॉमन ले सकते हैं, सो वी विल टेक I एज अ कॉमन। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। यहाँ से हमारा RE I, तो अब यहाँ से I हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RE की वैल्यू हमें मिलेगी, RE विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। So equivalent resistance in series combination will be equals to R1 plus R2 plus R3. Suppose 5 resistance series में connected हैं, तो it will be R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5। तो equivalent resistance हमेशा सभी resistance का combination होता है in series connection। Now what about parallel connection? तो parallel में हमने अभी इतना तो देख लिया कि current will be different and voltage is same। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V विल बी इक्वल्स टू I R E, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारा करंट डिफरेंट है, तो हम I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज में याद होगा हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, बट यहाँ पर हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज इज सेम, तो हमें करंट का कॉम्बिनेशन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, करेक्ट। तो यहाँ पे जो I हमें मिलेगा दैट विल बी V अपॉन R E। अब मैं I1 की बात करूँ तो I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1, सो V अपॉन R1 प्लस I2 के लिए वोल्टेज तो सेम होगा बट रेजिस्टेंस इज डिफरेंस, सिमिलरली फॉर I3। अब यहाँ से हम V अपॉन RE इक्वल्स टू, यहाँ से V को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ओके। तो यहाँ से ये VV जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन RE इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So this equivalent resistance is for parallel connection and this equivalent resistance is for series connection, okay।